हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको स्टूडेंट 1.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दी है, 1.2 एक्सरसाइज मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.4। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है डेसिमल एक्सपेंशन। टॉपिक जो है स्टूडेंट क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की स्टूडेंट डेसिमल एक्सपेंशन कैसे जानेंगे, ये देखिए। ये स्टूडेंट देखो, रैशनल नंबर का जो टॉपिक है वो आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन दो होती है, ये आपने पढ़ी हुई है। एक होती है स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है। टर्मिनेटिंग कैसे पता लगता है स्टूडेंट? जब रिमाइंडर आपका जीरो हो, रिमाइंडर जीरो होता है, ठीक है, वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब रिमाइंडर जीरो नहीं होता, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, और जिसमें नंबर रिपीट होते रहते हैं, जैसे 0.333 डॉट 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 डॉट, तो हम ऐसे लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार, ये होता है स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। रैशनल नंबर की दो होती है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर जीरो होता है, जैसे स्टूडेंट 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, और नॉन टर्मिनेटिंग जो होती है जिसमें रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो और जिसके ऊपर हम बार लगाते हैं, जैसे 0.3 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार, 1.27 के ऊपर बार, ये सारा क्या होता है स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये स्टूडेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा है। बट 10th में स्टूडेंट मोस्ट इंटरेस्टिंग, इसका निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, बट कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे निकालेंगे स्टूडेंट? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, अब डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये देखिए स्टूडेंट कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहला, ये देखो 13/3125। तो स्टूडेंट आपने ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब दोनों में से कोई एक बताना है। तो देखो स्टूडेंट, जब भी आपको कोई नंबर आए और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपसे पूछी जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करनी होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो करते हैं स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट कर दी। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन जब करी हमने, तो ये आ रहा है 13/5 की पावर कितना है स्टूडेंट? 5 की पावर 5 है। तो एक पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में जब भी, अगेन बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर में अगर आपके दो नंबर आते हैं, या तो 2 आता है या तो 5 आता है, अगर दोनों नंबर आ रहे हैं, मतलब ये होता है स्टूडेंट द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म। फॉर्म क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। n और m जो है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, खाली आपको क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 5। तो इसके आगे स्टूडेंट 2 की पावर 0 आप खुद लगा सकते हो। देखो स्टूडेंट, किसी की पावर 0 आंसर क्या होता है? 1। किसी की पावर 0 आंसर क्या होता है? 1। तो मैंने यहाँ पे खुद लिख दिया 2 की पावर 0। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 2 दिया होता तो मैं लिख देता 5 की पावर 0। यहाँ पे खाली 5 दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 2 की पावर 0। तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है ना स्टूडेंट, देखो फॉर्म बन रही है, जहाँ पे n और m जो है वो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब अगर ये फॉर्म बनती है तो 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है स्टूडेंट? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी ये फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बनेगी, तो वो जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने के बाद टर्मिनेट होगा, मतलब कितने का टर्मिनेट, मतलब कि पॉइंट कितने के बाद आएगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने पावर देखनी है,
5 की पावर कितनी है 5, तो इसका मतलब जिसकी पावर ज़्यादा होगी तो इट विल टर्मिनेट, क्या होगा स्टूडेंट, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, आफ्टर 5 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा पावर देखो जिसकी ज़्यादा है उतने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। और देखो स्टूडेंट टर्मिनेट कैसे होगा वो भी देख लो। अब जैसे स्टूडेंट आपको दिया हुआ है 13 अपॉन में क्या दिया हुआ है 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, पावर को सेम करना होता है। क्या करना होता है, पावर को सेम। यहाँ पे कितनी पावर है 5, यहाँ पे 0 है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो स्टूडेंट 13 इंटू 2 की पावर 5, अब इसको एक साथ दे दें स्टूडेंट 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 5, 5 की पावर 5। बेस सेम है स्टूडेंट्स, बेस सेम, पावर क्या हो जाएगी ऐड, क्या होती है ऐड। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक है, बेस सेम पावर है 2 की पावर 5, 5 की पावर 5। अब स्टूडेंट देखो पावर जब सेम होती है क्या होता है, पावर जब सेम होती है तो बेस को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 10 की पावर कितना हो गया 5, कितना होगा स्टूडेंट 10 की पावर 5। अब 32 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 2 3 6 1 4, तो ये कितना होगा स्टूडेंट 4 1 6 10 की पावर 5। तो इसको ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट, देखो 1 2 3 4 5.0 यार। ठीक है, ये प्रॉपर स्टूडेंट इसकी क्या हो गई डेसिमल फॉर्म हो गई, क्या हो गई इस नंबर की डेसिमल फॉर्म ये है। ठीक है, तरीका देख लो स्टूडेंट, दोबारा बताया था एक बारी। देखो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या किया, जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन चेक करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कर दी तो मेरे पास 5 की पावर 5 आ रहा है। ठीक है, खाली 5 की पावर 5 आ रहा था तो मैंने 2 की पावर 0 खुद लिख दिया। आप खुद लिख सकते हो क्योंकि किसी के पावर 0 आंसर 1 होता है, तो इसलिए मैंने खुद लिख दिया। ये फॉर्म बन गई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव मतलब तुम्हें पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये फॉर्म बन रही है, तो ये हुआ टर्मिनेट। अब कितने के बाद टर्मिनेट होगा, तो जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा है वो लिख देंगे, पावर 5 है 5 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल फॉर्म क्या है, फॉर्म निकालने का तरीका, यहाँ पे स्टूडेंट मुझे ये दिया हुआ था तो मुझे पहले पावर सेम करनी थी। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो मुझे 2 की पावर 5 लेके आना था, तो मैंने ऊपर नीचे क्या किया 2 की पावर 5 से ऊपर भी और नीचे भी क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर 2 की पावर 5, इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया। बेस सेम है बेस सेम, पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, 2 की पावर 5 हो गया 5 की पावर 5, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई, पावर सेम बेस मल्टीप्लाई, 10 की पावर 5 ऊपर मल्टीप्लाई किया, पॉइंट लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट 17 अपॉन में 8, ये ना। पहले तो स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 8 की, 2 4 2 2 2 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 17, 2 का क्यूब आ गया, कितना आ गया, खाली 2 का क्यूब है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा 5 की पावर 0 खुद लिख दूंगा, क्योंकि देखिए ना किसी की पावर 0 आंसर 1 होता है, तो मैंने खुद लिख दिया। अब ये हो गया स्टूडेंट डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n and m are non नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, फॉर्म बन रही है स्टूडेंट, इसका मतलब 17/8 हैज टर्मिनेटिंग, क्या है स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और कितने के बाद टर्मिनेट होगा स्टूडेंट, एंड इट विल टर्मिनेट, कितने के बाद होगा स्टूडेंट, पावर देखो किसकी ज़्यादा है, 2 की पावर 3 है, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्या होगा, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब प्रॉपर डेसिमल फॉर्म निकालनी है, तो ये देखो स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 17 अपॉन में 2 की पावर 3 5 की पावर 0। अब मुझे पावर सेम करनी है, तो मैंने ऊपर नीचे 5 की पावर 3 5 की पावर 3 से कर दिया। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी स्टूडेंट,
ये कितना हो गया 125 नीचे 2 की पावर 3 बेस सेम पावर एट 0 + 3 3 हो गया। पावर सेम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको करते हैं स्टूडेंट 125 और 17 7 5 35 14 15 16 17 8 125 5 2 ये हो गया स्टूडेंट 2125 अपॉन में 1000 पॉइंट लगाते हैं स्टूडेंट 2.125 आ गया। ठीक है ये देख लो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट एक और। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट 64 अपॉन में 455। तो 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 9 द 5 1 द 7 13 13 1। तो 64 अपॉन में 5 × 7 × 13 और यहाँ पे स्टूडेंट 2 और 5 के अलावा और नंबर आ गए। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म। डिनोमिनेटर जो कि सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, अगर उसके अलावा कोई भी नंबर आ गया तो डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म। डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n × 5 की पावर m वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब 64 अपॉन 455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यही खत्म हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन, आगे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट है ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो टर्मिनेट तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए यहीं पे खत्म कर दिया। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 29 अपॉन में 343 इसकी बतानी है स्टूडेंट। तो 343 7 से जाएगा 49 7 7 द 7 1 द, तो ये हो गया 29 7 का क्यूब। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट हमें क्या चाहिए होता है 2 और 5, क्या चाहिए होता है 2 और 5। तो डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म नहीं बन रही, n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 29 अपॉन में 343 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट है 15 अपॉन में 1600। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या होता है कि आप ना कोई भी नंबर जब दिया होता है ना, तो आप ये भी चेक करना कि ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 5 3 द 15 5 3 द 15 20, मतलब ये आ गया 3 अपॉन में 320। अब 320 के स्टूडेंट क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 द 60 2 80 2 40 2 20 2 10 2 5 5 1। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बन रहा है 3 अपॉन में 2 की पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब फॉर्म बन रही है 2 और 5, तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म। डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म। डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, फॉर्म बन रही है स्टूडेंट। तो इसका मतलब 15 अपॉन में 1600 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और कितने के बाद टर्मिनेट होगा स्टूडेंट एंड इट विल टर्मिनेट आफ्टर पावर। देख लो स्टूडेंट किसकी ज्यादा है 2 की पावर 6 है 5 की पावर 1 है, किसकी पावर ज्यादा है 2 की, तो अब टर्मिनेट आफ्टर 6 प्लेस ऑफ डेसिमल।
आफ्टर 6 प्लेस ऑफ डेसिमल। और डेसिमल फॉर्म कैसे होगी ये देख लो स्टूडेंट, हमें दिया हुआ है 3 अपॉन में 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब पावर सेम करनी है तो ऊपर नीचे स्टूडेंट 5 की पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू 5 की पावर 5 कितना होता है 25 1.6 3125। और नीचे स्टूडेंट बेस सेम पावर ऐड 1 प्लस 5 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 दा 15 7 3 9, नीचे पावर सेम बेस मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ये आ गया। तो ये प्रॉपर डेसिमल फॉर्म होगी। ये स्टूडेंट ये देखिए ये स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट आपको दिया हुआ स्टूडेंट 35 अपॉन में 50, क्या दिया हुआ स्टूडेंट 35 अपॉन में 50। ठीक है पहले कैंसिल करते हैं स्टूडेंट, 5 7 दा 5 10 दा 7 अपॉन 10, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी 2 5 दा 5 1 दा, तो ये हो गया स्टूडेंट 7 2 इंटू 5 मतलब 2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म बन रही है स्टूडेंट, ठीक है प्रॉपर फॉर्म बन रही है, फॉर्म हो गई। n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब 35 अपॉन 50 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और कितने के बाद टर्मिनेट होगा स्टूडेंट्स, ये देख लो कितने के बाद, पावर दोनों की 1 है तो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, क्या होगा 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट देखो 7 अपॉन में 2 इंटू 5, तो सीधा पावर दोनों की सेम है, बेस मल्टीप्लाई 10 हो गया, आंसर आ गया 0.7। ये देखिए ठीक है स्टूडेंट, पावर देखो स्टूडेंट सीधा 1 है तो ये कितने के बाद टर्मिनेट होगा 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये हमारे पास 7 अपॉन में 2 इंटू 5, पावर सेम बेस को मल्टीप्लाई कर दिया 10, सीधा पॉइंट लगा दिया 0.7। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लो सिक्स पार्ट। सिक्स है स्टूडेंट 77 अपॉन में 210, क्या स्टूडेंट 77 अपॉन में 210 हो गया, तो इसको कैंसिल करते हैं स्टूडेंट 11 अपॉन में 30, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 15 3 5 5 1, तो ये हो गया 11 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब स्टूडेंट में 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म। ठीक है तो इसका मतलब ये जो है 77 अपॉन 210 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ये देख लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। सिक्स पार्ट क्या दिया हुआ स्टूडेंट 23 अपॉन में 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, सीधा स्टूडेंट 2 और 5 दिया हुआ है डायरेक्ट, तो इसमें स्टूडेंट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही दी हुई है, तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब स्टूडेंट सीधा हो जाएगा फॉर्म बन रही है, n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो 23 अपॉन में 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या होगा स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट, एंड कितने के बाद टर्मिनेट होगा, इट विल टर्मिनेट आफ्टर पावर ज्यादा किसकी है 2 की, तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल फॉर्म निकालते हैं स्टूडेंट, तो 23 अपॉन में 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर,
पावर सेम करनी है, ऊपर नीचे स्टूडेंट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 115, नीचे 2 का क्यूब, बेस सेम पावर ऐड 2 + 1 3, पावर सेम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का क्यूब, तो क्यूब मतलब 3 के बाद आएगा 1 2 3 0.115, ठीक है। ये देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अब स्टूडेंट मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिए और ये आपने होमवर्क में करने हैं क्वेश्चन। ये देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर and write its decimal expansion। फॉर्म भी लिखनी है स्टूडेंट और डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो भी दिखानी है, ठीक है स्टूडेंट। पहला है 3/8, 13/125, 7/80, 14588/625, 5th 129/2 की पावर 2 × 5 की पावर 7, 6। ऊपर नीचे स्टूडेंट चेक कर लेना कि कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, पहले जरूर चेक करना कि ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 10 क्वेश्चन स्टूडेंट करने हैं और स्टूडेंट चेक कर लेना कि ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा होगा तो पहले आप कैंसिल करना, फिर आप क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, और अगर फॉर्म बन रही होगी 2 की पावर n × 5 की पावर m, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर आपको बताना है कितने के बाद टर्मिनेट होगा और उसकी प्रॉपर डेसिमल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। और अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म नहीं बन रही होगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वही छोड़ देना, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। ये होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट।